नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम देश के अलग-अलग गांव से जुड़ी प्रेरणादायी कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। आज हमारे साथ रूपवती कुर्मी जी, जो कि मुक्ता की चेयरपर्सन हैं और डेयरी के माध्यम से अपने परिवार और गांव में एक नई पहचान बना रही हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है रूपवती जी। सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने गांव के बारे में कुछ बताएं। जी, नमस्कार। मेरा नाम रूपवती कुर्मी, मैं ग्राम हिन्नौन, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में गांव की स्थिति पहले की बताई जाए तो पहले से अब बहुत ज़्यादा लेवल पर सुधार हुआ है। पहले तो हम एक ऐसे थे, घर में ही काम करने वाले थे, घर की महिला थे, बस खेती बाड़ी और घर में बच्चों को संभालना, बस घर का ही घर में रहते थे। और ना ऐसा कुछ विकास था, ना अपने पास ऐसा कुछ प्रॉफिट था कि जो हम अपने परिवार की मदद कर सके। नॉर्मल सी ज़िंदगी थी। ऐसा लगता था या कहीं जाना है तो दूसरों के आगे पैसा मांगना या दे दो, ऐसा रहता था। लेकिन आज जब से मुक्ता में जुड़े हैं, 2019 में हमने संस्था में अपना कोर्ट खुलवाया था, तो तब से हमने दूध डालना शुरू किया, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ। हमें ऐसा लगता है इसमें जुड़ने से बहुत आमदनी होगी, तो फिर हमने अपने और पशु बढ़ा लिए। इसको पशु को बढ़ाया तो हमारी आमदनी भी बढ़ी। पहले हमारा मान लो महीने का 300-400 रुपये आता था, पशु भी कम थे। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया तो हमारा 3 गुना ज़्यादा हो गया है, 9,000 रुपये का महीना आता है। तो हमें अपने परिवार को संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गांव में तो बदलाव इतना अच्छा आया है कि कुछ कह नहीं सकते। बाहर आना जाना, मीटिंग को आते तो शहर भी आते हैं, शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। अपनी लाइफ में मैंने बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जॉब कर रही हूँ। भले ही पशुओं का देखभाल है, पशु से भी प्रेम करो तो वो भी अपने बन जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी देखभाल करना। और मेन चीज ये है कि जब पैसा आता है तो हम बाजार निकालने आते हैं तो शॉपिंग भी जी भर के करते हैं। दैट इज सो स्वीट रूपती जी। मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा दिल से सारे जवाब देंगे और बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप मुक्ता से जब जुड़ी नहीं थी, उससे पहले आपका जीवन आपने जैसे एक्सप्लेन किया, अभी जैसा चल रहा है उस टाइप का नहीं था। बट ऐसी एक क्या चीज थी जो आपको हमेशा आप सोचते थे कि अगर ऐसा कुछ करूंगी तो पैसे आएंगे तो कुछ ऐसा बदलाव आएगा? मैंने मैम शुरू से एक सपना देखा था। मैंने जब शादी नहीं हुई थी, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो माँ ने संभाला। और मैं भी घर की स्थिति फिर समझने लगी कि क्या है स्थिति। उसको एक तरीके से कह नहीं सकते ना, कितना दुख था। मेरे मायके में भी डेयरी खुली है, उस पे माँ भी दूध डालती हैं। मैंने ही बोला था उनको कि मम्मी इसमें दूध डालो तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बट हमारी शादी हो गई तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी जिंदगी इसी 4 दीवारी के अंदर है, इसके बाहर नहीं। लेकिन मेरे परिवार पढ़ा लिखा है, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन बट ऐसे थोड़ी ना जाने को मिलता है कि हर 2 महीने में, कॉलेज जाती थी तो महीने में 1 आध बार हुआ ही, या सीसी चले तो गई, पेपर चले तो। लेकिन अब ऐसा है कि महीने में नहीं तो 10 दिन का पेमेंट होता है अभी, तो 10 दिन में तो जाना, पैसे निकालने जाना है तो जाना ही है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से अब मैं बहुत फर्क है। अब मैं इधर दिल्ली आई तो पता चला कि भाई से जुड़ने की बात ही आ पाई, ना क्या पता कभी आती या नहीं आती। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मुझे लगता है देयर इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। बहुत आगे अभी जाएंगे हम, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी जाएंगे। जी। तो ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि मुक्ता से जुड़ना आपके लिए एक सही फैसला था? हमें सबसे ज्यादा तब महसूस हुआ था मैम, तब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति, खेती तो है, 8 एकड़ है मैम, और उसमें पता है कि प्रॉफिट भी होता है। लेकिन कभी कभी पानी में बारिश ज्यादा हो जाए या सूखा पड़ जाए या ये पाला लग जाए तो फसल नुकसान हो जाती। तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे। तब मुझे लगा था कि हमने मुक्ता में जुड़ के बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि आज हम अपनी बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और वो भी पढ़ने में अच्छी हैं, इंग्लिश पढ़ लेती हैं। मेरे को तो नहीं आती थी, लेकिन बच्चों को जरूर आ रही है। बहुत बहुत अच्छा। मुझे लगता है यही सारी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बहुत प्रमोट करती है। हाँ मैम, ऐसा है, जब अपन कोई परिस्थिति में या कुछ दुविधा में फंसे, तब निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आए,
तब लगता है। मैं ऐसे ही फंस गई थी, तो तब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने खाता खुलवा दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही थी। बट अब ऐसा लगता है कि यदि घर पे भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, अपने साथ में हूँ। वाओ, वेरी 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 अमेजिंग। आई थिंक जी। मेरे ख्याल से पूरे देश में जो महिलाएं हमें हाँ, देखेंगी, पूरी महिलाएं, मैं अकेली नहीं, मेरी जो 16,000 बहनें हैं उनका सबको ऐसा मानना है कि मतलब यदि घर में या परिवार पे कोई विपत्ति आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे, साथ में खड़े हैं और कांधा से कांधा लगा के खड़े रहेंगे हमेशा। बहुत 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 इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी कंट्रीब्यूटिंग। आई थिंक ये वाला जो इम्पैक्ट है, जो भी महिलाएं हमें देख रही होंगी, उनको भी आप बहुत ज्यादा प्रेरणा और मैं प्रदान उन सब करेंगे। महिलाओं से बस यही कहना चाहूंगी, उनके गांव में जो भी ऐसी संस्था खुली हो, मुक्ता हो, माला हो और जो भी हो, उसमें जुड़े रहें, अपने बच्चों का भविष्य जरूर बनाएं। और मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगी कि जी जब आपने डेयरी का काम शुरू किया या जब आप मुक्ता से जुड़ी, मैम। तब आपके परिवार और गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आपको लेकर? वो तो ऐसा है मैम, यदि अपन कुछ अच्छा करने चले तो रोकने वाले भी 1000 मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेली चली तो सीधा रास्ता चली जाऊंगी, इसमें बाधाएं भी आएंगी। बट ऐसा किसी ने नहीं रोका कि आप नहीं जाओ, कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, करो। और मैंने कोई रोकता भी तो मैं उनसे यही कही थी, मैं अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ ये काम, मुझे करने दो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ बाधाओं किसने का, रोका? हाँ, किसी ने नहीं रोका। ओके, सो आज का आखिरी जो सवाल रहेगा जी वो ये मैम। रहेगा कि अगर आप गांव की कोई महिला आज भी जी हिचकिचा रही हो, तो आप उसको एक क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी उन बहनों से जो जुड़ने में हिचकिचाती हैं या इस संस्था में नहीं जुड़ना चाहती, बस यही कहूंगी, भरोसा रखो, ईमानदारी से चलो, इस संस्था में जुड़ो सबसे पहले तो, और अपना खर्चा स्वयं निकालो, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहो। मतलब जो कमाई है वो खुद की है। ज्यादातर महिलाएं करती ना पशुओं का काम, तो हम फिर क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं कि हमें दे दो, हमें दे दो। मेहनत करेंगे तो खुद पाएंगे। परफेक्ट। आई थिंक आपसे बातचीत करके सबसे पहले धन्यवाद कि आपने जी। हमारे लिए समय निकाला। जी मैम। और आई थिंक ये एक जो हमारी नई सीरीज रहेगी पॉडकास्ट की, जहाँ पे जी। वील गेट अलोंग अ लॉट ऑफ women farmers who are not just the chairpersons but also the members of MPOs, हम सबको ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। धन्यवाद इट वाज मैम। लवली स्पीकिंग टू यू।